नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। नारद ब्राइबरी केस, जिसको कभी कभी नारद स्कैम भी बोला जाता है, ये नारद स्कैम फिर से न्यूज़ में। आज का स्कैम नहीं है, 5-6 साल पुराना स्कैम है ये। और अब तक ये न्यूज़ में आ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस का जो पॉलिटिकल, आप कह सकते हैं ना, गुफ्तगू, ये चालू है। इस रिस्पेक्ट में रिसेंटली गवर्नर ने क्या एक्शन लिया है, नारद स्टिंग ऑपरेशन क्या था, ये पूरा का पूरा नारद केस क्या था, और सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यहाँ पे किस प्रकार से इन्वॉल्व हैं, और तृणमूल कांग्रेस का यहाँ पे क्या स्टैंड है, इस रिस्पेक्ट की बात की जाएगी। रिसेंटली 4 सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स तृणमूल कांग्रेस के, उनको अरेस्ट किया गया है। जो 2 लीडर्स इसमें से अभी के लिए मिनिस्टर हैं वेस्ट बंगाल की सरकार में। इनको अरेस्ट किसने किया है, तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने किया है। किसमें? नारद स्टिंग ऑपरेशन कोर्ट में, केस में। इसके रिस्पेक्ट में मैंने सुबह भी वीडियो जो बनाई है करंट अफेयर्स में, मैंने वहाँ पे आपको बताया था। तो पहले तो इनको जो सिटी कोर्ट थी बेल दे दी, लेकिन जब सीबीआई चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट के पास चले गए तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने अभी के लिए इनकी बेल को रोक दिया है। यहाँ पे अरेस्ट किसको किसको किया गया है, तो मिनिस्टर हैं भाई 2, एक है मुखर्जी, एक है हकीम, एक है वेटरन एमएलए मदन मित्रा, और एक है फॉर्मर मिनिस्टर एंड मेयर ऑफ कलकत्ता सोवन चटर्जी। ठीक है, सोवन चटर्जी पहले टीएमसी में थे, फिर कहीं ना कहीं ये बीजेपी में चले गए थे, अब ये बीजेपी भी छोड़ चुके हैं। इस रिस्पेक्ट में इनको इनके रेजिडेंसेस से उठाया गया और सीबीआई हेडक्वार्टर लेके गए। जैसे ही ये न्यूज़ निकल के आई अरेस्ट की, तृणमूल कांग्रेस ने इल्ज़ाम लगाया कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। पॉलिटिकल वेंडेटा का इल्ज़ाम तृणमूल कांग्रेस क्यों लगा रही है? क्योंकि इसी पर्टिकुलर स्कैम में 2 और नाम इन्वॉल्व थे। एक शुवेंदु अधिकारी का नाम इन्वॉल्व था, एक मुकुल रॉय का नाम इन्वॉल्व था। शुवेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय अभी के लिए बीजेपी में इन्वॉल्व हैं, बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। उस समय पे जब ये नारद स्टिंग ऑपरेशन केस हुआ था, तब शुवेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय दोनों तृणमूल कांग्रेस में थे। क्योंकि अब ये बीजेपी में है, तो तृणमूल कांग्रेस बोल रही थी कि अगर इस स्टिंग के ऑपरेशन के बेसिस पे आप अरेस्ट कर रहे हो तो इन 2 को क्यों छोड़ रखा है। अब इनको अरेस्ट किया कैसे गया? 9 मई को वेस्ट बंगाल गवर्नर, जो कि जगदीप धनखड़ साहब हैं, इन्होंने अपनी आर्टिकल 163 और आर्टिकल 164 की पावर को इस्तेमाल करके सीबीआई को ये परमिशन दे दी कि ठीक है भाई, 3 एमएलएस ऑफ तृणमूल कांग्रेस को आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन कर सकते हो। तो इस रिस्पेक्ट में 4 लोगों को यहाँ पे गिरफ्तार किया गया। ऑब्वियसली बात है, इन चारों को गवर्नर से परमिशन लेने के बाद ही गिरफ्तार किया गया। यहाँ पे गवर्नर ने इन 4 लोगों को गिरफ्तार करने के पीछे लॉजिक क्या दिया है, क्योंकि जब ये स्टिंग ऑपरेशन केस हुआ था, ये 4 के 4 लोग वेस्ट बंगाल की लेजिस्लेटिव असेंबली में मिनिस्टर थे। तो पहले सीबीआई गवर्नर के पास गई, पूरा डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल करवाया, और गवर्नर ने इस बेसिस पे कि ये 4 के 4 लोग उस समय पे जब स्टिंग ऑपरेशन हुआ था मिनिस्टर थे, तो भाई ठीक है, इनको अरेस्ट कर लो। ये जो नारद स्टिंग ऑपरेशन था, इसको कंडक्ट किसने किया था? तो मैथ्यू सैमुअल नाम के इस आदमी ने इसको कंडक्ट किया था। इसने टारगेट किया था हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स और पॉलिटिशियंस को। 2014 में इंडियन न्यूज मैगजीन तहलका ने इसको कंडक्ट करवाया था। तहलका के एम्प्लॉय थे उस समय पे मैथ्यू सैमुअल। बाद में इन्होंने अपनी खुद की एक न्यूज़ फर्म, प्राइवेट वेबसाइट खोली थी 2016 के वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन से पहले। अभी इस रिस्पेक्ट में जब यहाँ पे स्टिंग ऑपरेशन किया मैथ्यू सैमुअल ने, और फिर बाद में जब इन्होंने इस पर्टिकुलर टेप्स को रिलीज किया मीडिया में, तो उसके बाद भाई तहलका समझ गया। अभी के लिए आप देखो, एज ऑफ जून 2017 सीबीआई, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट और पार्लियामेंट्री एथिक्स कमेटी तीनों प्रोब कर रही है, और अभी भी प्रोब कर रही है इस केस को। ओके, तृणमूल कांग्रेस ने इन एलिगेशंस को साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने बोला कि ये जो पैसा ले रहे हैं हमारे लीडर्स, ये डोनेशन का पैसा है। तो डोनेशन दे रही थी वो पर्टिकुलर कंपनी हमको, और उसके बाद इन्होंने गलत तरीके से इसको दिखा रखा है, मतलब ये हमारे खिलाफ एक पॉलिटिकल वेंडेटा है। ओके, तो ये जो केस है, इसको बेसिकली नारद टेप भी बोला जाता है। नारद टेप को 2014 में नारद न्यूज पोर्टल द्वारा शॉट किया गया था और बाद में दुनिया भर में दिखाया गया था। ये जो स्टिंग ऑपरेशन था, इसको 2 साल तक कंडक्ट किया गया, और इसको सपोज किया जाना था कि भाई तहलका मैगजीन में पब्लिश किया जाएगा। इसकी पब्लिशिंग पे छोड़िए, जर्नलिस्ट मैथ्यू सैमुअल ने इसको किया था, बाद में इन्होंने तहलका छोड़ दिया। बाद में अब देखिए इन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया कैसे। मैथ्यू सैमुअल एक बिजनेसमैन बन के इन सारे लीडर्स के पास गए, और इन लीडर्स पे जाके इन्होंने बोला कि भाई देखिए, मैं आपके शहर में, मतलब स्टेट में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, इन्वेस्ट करने के लिए मुझे ये परमिशन चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, पैसों की बात हुई होगी, तो यहाँ पे मैथ्यू सैमुअल ने पैसे ऑफर किए। 12 तृणमूल कांग्रेस के लीडर्स को पैसे ऑफर किए गए, जिसमें 7 एमपीज थे, 4 मिनिस्टर्स थे, 1 एमएलए था और एक पुलिस ऑफिसर था, जिसको ब्राइब दी गई, और उस ऑपरेशन को यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया। अगर आप पहले स्लाइड की इस फोटोज को देखेंगे ना, तो ये एक्चुअली में पैसे लेते हुए नजर आ रहे हैं।
तो इस प्रकार की जब डिस्टर्बिंग फोटोज बाहर आई तो ऑब्वियस सी बात है तृणमूल कांग्रेस की यहाँ पे बेइज्जती तो होगी ही होगी। कौन कौन लोग हैं जो यहाँ पे ब्राइब लेते हुए नजर आए थे? तो मुकुल रॉय अब बीजेपी के साथ, सुब्रता मुखर्जी आए थे, सुल्तान अहमद। सुब्रता मुखर्जी अभी के लिए अरेस्ट हुए हैं रिसेंटली। सुल्तान अहमद की मृत्यु हो चुकी है 2017 में। सुगाता रॉय, शुभेंद्र अधिकारी जो कि बीजेपी के साथ हैं, काकोली घोष दस्तीकर, प्रसून बनर्जी, सुमोन चटर्जी पहले टीएमसी में थे, फिर बीजेपी में आए, बीजेपी से भी रिजाइन कर चुके हैं। मदन मित्रा, इकबाल अहमद और फिरहाद हकीम। अभी के लिए जो 4 लोग अरेस्ट किए गए हैं वो कौन है? फिरहाद हकीम है, सुब्रता मुखर्जी हैं, उसके साथ साथ आपके ये सुमोन चटर्जी भी हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इन लोग को अभी के लिए यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया है। अभी आप देखो तो जो नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है अभी के बीजेपी के, मुकुल रॉय को सीधे सीधे पैसा लेता नहीं देखा गया था, लेकिन मुकुल रॉय ने ये बोला था कि तुम पैसा जाके मेरे पार्टी ऑफिस में दे दो। तो मतलब कुल मिला के कहीं ना कहीं मुकुल रॉय को ये पता था कि पैसा लिया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे शुभेंदु अधिकारी की अगर बात की जाए तो सुरेंद्र अधिकारी ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है असेंबली इलेक्शन 2021 से पहले। कहीं ना कहीं ये भी इन्वॉल्व है इस केस में, इनके खिलाफ भी सबूत है इस पर्टिकुलर स्टिंग ऑपरेशन की वीडियोस में। इस रिस्पेक्ट में मार्च 2017 में नारद टेप्स के आधार पे सीबीआई हाईकोर्ट ने बोला, सॉरी कलकत्ता हाईकोर्ट ने बोला सीबीआई को कि एक प्रिलिमिनरी प्रोब इसमें शुरू करिए। तो मार्च 2017 में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बेसिस पे कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई से बोला कि इसकी भाई निष्पक्ष जांच करो। अभी निष्पक्ष जांच क्या ही होती है आपको पता ही है। अभी इस पीआईएल से पहले ही जो राज्य की सरकार थी उसने मैथ्यू सैमुअल के ऊपर केस चला दिया इंडियन पिनल कोड सेक्शन 469 के अंदर, फॉर्जरी टू हार्म रेपुटेशन, 500 डिफेमेशन के अंदर, 120 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंदर। 5 अगस्त 2016 को हाईकोर्ट ने बोला कि ये जो प्रोब है भाई ये आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक प्रोब, सॉरी कलकत्ता की हाई कोर्ट द्वारा एक प्रोब चल रही थी। मतलब इस नारद स्कैम का जो पूरा का पूरा पचड़ा था वो कलकत्ता हाई कोर्ट तक तो पहुंच ही चुका था। कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा मॉनिटर की गई ऑलरेडी एक प्रोब चल रही थी। उसके पैरेलल स्टेट की सरकार ने प्रोब चला दी किसके अगेंस्ट? मैथ्यू सैमुअल के अगेंस्ट। तो यहाँ पे कलकत्ता की हाई कोर्ट ने बोला कि भाई एक ही केस में जिसमें एक प्रोब कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर हो रही है, आप दूसरी प्रोब पैरेलली नहीं चला सकते। तो मैथ्यू सैमुअल के अगेंस्ट जो प्रोब चल रही थी उसको कलकत्ता हाई कोर्ट ने बंद कर दिया। 17 मार्च 2017 को कलकत्ता हाई कोर्ट ने फाइनली सीबीआई से बोला कि इस स्टिंग ऑपरेशन केस में कुछ करो, क्योंकि जब राज्य की पुलिस से और राज्य का जो सिक्योरिटी अपरेटस है उससे जब कुछ नहीं हो पाता तो फाइनली सीबीआई को यहाँ पे बुलाया जाता है। अब इस रिस्पेक्ट में कुछ और अच्छी चीजें हुई हैं। वेस्ट बंगाल पुलिस द्वारा जो प्रोब की जा रही थी उस पर कहीं ना कहीं कलकत्ता हाई कोर्ट को भरोसा नहीं आया। दूसरी बात, ये जो फुटेज पेश की गई यहाँ पे मैथ्यू सैमुअल के द्वारा, इस फुटेज को सर्टिफाइड और ऑथेंटिक बताया गया सेंट्रल फॉरेंसिक लेबोरेटरी के द्वारा। तो इन दो चीजों की वजह से एक बात तो प्रूव हो गई कि कहीं ना कहीं जो पैसा लेने वाली वीडियो है ये वीडियो सही है और वेस्ट बंगाल पुलिस सही तरीके से काम नहीं कर रही है। तो सीबीआई को यहाँ पे इन्वॉल्व कर लिया और तब से लेके आज तक सीबीआई इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अगर आप बात करो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की, तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भी कहीं ना कहीं पैरेलल इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, बट इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एंटी करप्शन एक्ट के रिस्पेक्ट में प्रोब कर रहा है। मतलब कि जो पब्लिक का पैसा है, जो सरकारी पैसा है जो राज्य सरकार के पास आता है, उस पैसे के अलॉटमेंट में कोई घपला तो नहीं हुआ, इस चीज की प्रोब कर रहा है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। और इस पर्टिकुलर स्टिंग ऑपरेशन की आप कह सकते हो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है सीबीआई। अब सोचिए कब से चल रही है इन्वेस्टिगेशन। 2000 मार्च 2017 की आप कह सकते हो कलकत्ता हाई कोर्ट ने बोला प्रोब करने को, 17 अप्रैल 2017 को सीबीआई ने फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट फाइल की। अच्छा एक मैं बात और बताऊं आपको कि भाई कलकत्ता हाई कोर्ट ने जब सीबीआई को बोला ना कि इस केस को देखो, तो जो आपकी सरकार थी ना, राज्य सरकार बंगाल की, वो चली गई सुप्रीम कोर्ट में कि भाई कलकत्ता हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को रोको, बट सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर को रोका नहीं और सीबीआई अब तक उसकी जांच कर रही है। हालांकि मार्च 17 2017 को कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीबीआई से बोला था कि जांच करिए। उसके एक महीने बाद 17 अप्रैल 2017 को सीबीआई ने फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट फाइल की जिसमें 12 तृणमूल लीडर्स के नाम थे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को लेके। तब से इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन जारी है। इस पर्टिकुलर स्कैम के चलते ये लगा था कि 2016 के जो इलेक्शंस थे वो तृणमूल कांग्रेस हार जाएगी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस हारी नहीं। तृणमूल कांग्रेस का शुरुआत से ये बोलना रहा कि भाई ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसीज हैं, ये वीडियोस फॉर्ज हैं। सीएम ममता बनर्जी जी ने बोला कि ये स्पीयर कैंपेन है जो अपोजिशन चला रहा है, वेंडेटा पॉलिटिक्स है।
तृणमूल कांग्रेस का यहाँ पे साफ साफ स्टैंड था कि ये जो पैसा लिया गया है ये डोनेशंस के फॉर्म में लिया गया है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई और भारतीय जनता पार्टी तृणमूल कांग्रेस के मिनिस्टर्स को बोल रही थी कि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, रिजाइन करिए, बट रिजाइन तो देखिए यहाँ पे कोई करता नहीं है। इस रिस्पेक्ट में 2016 में एक्सपेक्टेड था कि इस स्कैम के बेसिस पे ममता बनर्जी जी की सरकार गिर जाएगी, तृणमूल कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी, बट एक्चुअली में सरकार गिरी नहीं। सरकार एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से यहाँ पे जीत के आई और ममता बनर्जी जी ने अपनी विक्ट्री स्पीच में बोला कि भाई तृणमूल कांग्रेस के ऊपर वेस्ट बंगाल के लोग भरोसा करते हैं और ये बात इस बात को प्रूव करती है कि हमने कोई भी करप्शन यहाँ पे नहीं किया है। फाइनली रिसेंटली अभी ये जो गवर्नर के कहने पे अरेस्ट किए गए हैं, मैथ्यू सैमुअल का बोलना है कि चलिए फाइनली कुछ तो हो रहा है नारद स्टिंग ऑपरेशन में, क्योंकि जिन जिन लोगों के खिलाफ भी स्टिंग ऑपरेशन किया था वो तो खुलेआम घूम रहे हैं, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मैथ्यू सैमुअल का बोलना है कि चलो भाई 4 लोगों को आपने अरेस्ट किया, अच्छी बात है, लेकिन ये मुकुल रॉय सुवेंद्र अधिकारी को क्यों छोड़ दिया? इन मुकुल रॉय सुवेंद्र अधिकारी के अगेंस्ट भी अच्छा खासा आप कह सकते हो एविडेंस अवेलेबल है, तो इनको भी अरेस्ट करो। तो इस रिस्पेक्ट में कहीं ना कहीं बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये बोलना है कि यार इतने साल हो गए अब तक सीबीआई अरेस्ट नहीं कर रही। अब जब हार गए हो आप बंगाल में, तो मतलब बीजेपी बंगाल में हार गई है, उसके बाद सीबीआई एकदम से तृणमूल कांग्रेस की लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू कर दिए। तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स का बोलना है कि यहाँ पे एक प्रकार का पॉलिटिकल वेंडेटा इन्वॉल्व है। एट द सेम टाइम तृणमूल कांग्रेस के जो लीडर्स थे ये साफ साफ रिश्वत लेते हुए नजर आए थे। तो जब ये साफ साफ रिश्वत लेते हुए नजर आ रहे हैं तो इतना लंबा समय क्यों लग रहा है इनको सजा देने में? हर चीज इलेक्शंस के रिजल्ट के बेसिस पे इंतजार पे क्यों की जा रही है? ये एक बड़ा सवाल बनता है यहाँ पे। ठीक है, तो नारद स्कैम क्या था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट